हेलो एवरीवन, वेलकम आपका अल्फा वर्जन में। आज अपना क्लास 9th का सेकेंड लेक्चर लेकर है, जिसे पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू। आइए जानते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या था और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल जानेंगे और एकदम अच्छे से जानेंगे और बहुत ही धीरे धीरे जानेंगे। आपको कहीं भी डाउट नहीं होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू। तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या था, हमारी बॉडी का जो भी सर्फेस है उसको इसने कवर किया हुआ है एपिथेलियल टिश्यू ने, चाहे अंदर से चाहे बाहर से। कौन सा कवर किया हुआ है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू ही कवर किया हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हमने इतना ही देखा था और आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का टाइप देखेंगे और कहाँ कहाँ होता है ये देखते हैं। चलिए आइए जानते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका सबसे बेसिक चीज़ जानेंगे। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या होता है? हमारा सेल से मिलकर क्या होता है? हमारा टिश्यू बनता है। क्या बनता है? सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। जानते हैं हमारा कि क्या है ये? देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये कुछ सेल है, ऐसे सेल है ये, ठीक है। जुड़ जुड़ के क्या बन गया? हमारा टिश्यू बन गया है। क्या बन गया? हमारा टिश्यू बन गया हमारा। देखिए तो क्या बन गया है? ये टिश्यू बन गया है। सब अलग अलग क्या है? सेल है, क्या बन गया? मिल गया टिश्यू बन गया है। जोड़ा किसने है इसको? जोड़ा किसने है? देखिए तो जिससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए जिससे जुड़ा हुआ है, देखिए तो ये सेल है, ये सेल है, सेल है, सेल अभी चुका हुआ है। जोड़ने के लिए कुछ मटेरियल लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसने जोड़ा हुआ है सेल को हमारे, ठीक है। अब देखिए आप एक बात बताइए, अगर ये सेल है अगर थोड़ा बहुत दूर दूर हो जाए तो मैट्रिक्स कम लगेगा ज़्यादा लगेगा? मतलब इतना मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसको और दूर कर दें हम सेल को तो मैट्रिक्स और ज़्यादा लगेगा कि और कम हो जाएगा? आपको ज़्यादा कम ज़्यादा ही लगेगा इससे, ठीक है। देखिए सेल को दूर करेंगे, जोड़ने के लिए और मैट्रिक्स डालना पड़ेगा, और जितना पास होंगे क्या होगा? ये मैट्रिक्स उतना कम लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा हम बेसिक लिखेंगे ये कि जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है? टाइटली पैक होता है। क्या होता है? हमारे टाइटली पैक होता है। क्या होता है? पहला चीज़ टाइटली बहुत कहता है, बहुत ही पास होता है ये एपिथेलियल टिश्यू हमारा, बहुत ही पास पैक होता है, ठीक है। बोलते हैं इसे टाइटली क्या होता है? टाइटली पैक होता है। क्या होता है? टाइटली पैक। और क्या होगा इसमें? जब जितना पैक होगा उतना क्या होगा? कम इस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लगेगा। इसे बोलेंगे हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए जितना पास रहेगा उतना कम मैट्रिक्स लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे टाइटली पैक एंड लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या होगा? बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लगेगा इसमें। जितना पैक होगा उतना कम लगेगा। आगे जानते हैं हमारा जो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये, इसके ये सब बेसिक्स हैं, बहुत जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए बेसिक होता है हमारा ये एपिथेलियल टिश्यू हैव नो ब्लड सप्लाई। इसके पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। लिखेंगे नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती इसके पास। देखिए अब कहेंगे, देखिए ये हमारा क्या था? मान लीजिए हमारा क्या है? लंग्स है। क्या है ये? लंग्स है। ये हमारा क्या है? लंग्स है। लंग्स हमारा ये, यहाँ हमारा मान लीजिए हमारा ये क्या है? सेल है, कोई हमारा क्या है? सेल है। ये इसको चाहिए सेल को, मान लीजिए वाला इधर से हमारा ये हमारा क्या है? स्टमक है। ये खाना खाए, ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज कहाँ गया? हमारे सेल में गया। कहाँ गया? सेल में आ गया। जलाने के लिए उसको क्या चाहिए? हमारा ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। देखिए इधर अब क्या होगा? ये जलने के जब बर्निंग स्लो, बहुत स्लोली बर्निंग होती है। और सेल में क्या होगा? बर्निंग होगी, बहुत स्लो बर्निंग होगी। निकलेगा ग्लूकोज, एटीपी निकलेगा, और क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। देखिए यानी कि देखिए ये हमारा सेल है, कोई हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है? सेल है, ठीक है। सेल हमारा एपिथेलियल टिश्यू क्या है? सेल का बना होता है। बताइए इसमें क्या लिख गया है कि नो ब्लड सप्लाई। अब बताइए जब ब्लड सप्लाई इसमें नहीं है तो इसमें ग्लूकोज हुआ नहीं, खाना कैसे जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें जो न्यूट्रिएंट है कैसे पहुंचेगा इसमें? ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा? मतलब इसमें जो फूड है, ये फूड कैसे, मतलब ग्लूकोज है यहाँ पे, जहाँ मतलब कि जिसका न्यूट्रिएंट हो, कहाँ कैसे पहुंचेगा? वो क्वेश्चन तो उठता है ना, ऐसे कैसे पहुंचेगा? जब है ही नहीं, ब्लड सप्लाई है ही नहीं है, तो ये जब जाता है ये तो ब्लड सप्लाई के थ्रू जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ये भी ब्लड के थ्रू आएगा। ग्लूकोज आया इधर से, ये भी ब्लड के थ्रू आता है, ठीक है। इसमें क्या है? ब्लड सप्लाई ही नहीं है, तो जिंदा कैसे है ये? क्या करता है ये हमारा क्या होता है? ये मान लीजिए हमारा क्या है? ऐसे तो हमारा देखिए ये मान लीजिए हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है ये? एपिथेलियल टिश्यू है।
क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। इसके नीचे हमारा होता है बीएम यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे होता है, ठीक है। यहाँ इसके बाद और हमारे कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई होती है। यहाँ हमारे क्या आता है, ग्लूकोज जो भी मतलब इसका फूड आता है, ठीक है, आता है, इससे क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, ये करता है सोख करके यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना अपना काम चलाता है, यानी कि सोख के काम चलाता है, ब्लड सप्लाई इसके पास नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है अपना, ठीक है। तो ये था, तो चलिए जानते हैं आगे आगे जानते हैं ये कि अब देखते हैं, ये हमारा क्या था, बेसिक्स था किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। ब्लड सप्लाई इसके पास नहीं होता है और टाइटली पैक होता है इसका, जब टाइटली पैक होगा क्या होगा इसके बारे में, यानी कि लेस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स का होगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है ना। अब जानते हैं इसे अब देखते हैं इसे कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। पहला कहता है सिंपल, इधर कहता है, मान लीजिए का सिंपल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इधर कहता है कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। 2 टाइप का होता है हमारा एपिथेलियल, क्या कहता है, 2 टाइप का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल होता है हमारा 6 टाइप का, क्या कहता है, 6 टाइप का। आपका जो 9th का सिलेबस है उसमें दिया है 4 टाइप की 5 टाइप दिया है, लेकिन हम देखेंगे 6 टाइप देखेंगे, ठीक है। ऐसे जानते हैं, पहला हमारा होता है स्क्वामस, कहता है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा तुम्हारा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है कॉलुमनर, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। चौथा हमारा होता है सिलिएटेड, कहता है सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। पांचवा होता है हमारा ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। छठा हमारा होता है स्यूडो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। 6 टाइप का हमारा, देखिए एपिथेलियल टिश्यू का होता है 2 टाइप का, सिंपल और कंपाउंड। इतना धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको एकदम बहुत ही आसानी से याद होने वाला है, ये बहुत ही मतलब कि बहुत ही इजी होने वाला है आपको, ठीक है, बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िए। एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप का, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल टाइप का 6 टाइप का, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमनर और सिलिएटेड, ग्लैंडुलर और स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि 6 टाइप का होता है। जानते हैं क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इसके बेसिक देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए अगर हमारा कोई सेल है, ठीक है, यानी कि टिश्यू हमारा क्या है, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होगा। देखिए मान लीजिए क्या चुका है ऐसे, ये मान हमारा देखिए नीचे, देखिए हमारा क्या आता है, ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके बीच में क्या होगा हमारा, ऐसे नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसे बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हमारा ऐसे करके क्या लगा होता है, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू ऐसे लगा होता है। एपिथेलियल टिश्यू नीचे कहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे कहता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या है, देखिए ये हमारा कहता है कनेक्टिव टिश्यू, कहता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके ऊपर क्या होता है हमारा बेसमेंट, क्या होता है हमारा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि सेल का नहीं बना होता है, ये कहता है नॉन सेलुलर होता है, कहता है ये नॉन सेलुलर, कहता है ये सेल का नहीं बना होता है, ये कहता है जेली टाइप का होता है, जेली टाइप का, ठीक है, कहता है ये जेली टाइप का होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेलुलर होता है। ये इसके ऊपर क्या होता है हमारा, लगा होता है हमारा क्या, एपिथेलियल टिश्यू इसके ऊपर लगा होता है। अगर इसको कैसा होगा, देखिए हमारे भीतर जो है, ठीक है, ऐसे क्या हुआ, ऐसे चिपक गया, यानी कि इसको ऐसे हो चुका है, चिपक गया है, पतला हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, देखिए तो ऐसे चिपक गया है, दिख रहा है, देखिए दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा इसको हम कलरफुल बनाएंगे थोड़ा सा। ऐसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, क्या हो चुका है, ऐसे स्क्वैश हो चुका है, चपटा हो चुका है, लेकिन ऐसे देखिए ऐसे हो चुका है, बहुत ही क्या हुआ, ऐसे चपटा हो गया, यानी कि क्या है, इसकी एपिथेलियल टिश्यू भी है
क्या होगा, ऐसे ऊपर का है तो चपटा यानी कि बहुत पतला है, ठीक है। इसके बोलेंगे हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्या बोलेंगे हम, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। किसे, देखिए नीचे का था कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर क्या होता है बेसल मेम्ब्रेन, उसका क्या था हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल ही है लेकिन क्या होगा, ये स्क्वैश यानी कि चपटा हो चुका है, स्क्वैश हो चुका है, इसे बोलेंगे हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अगला हमारा आता है क्यूबॉइडल। क्यूब जानते होंगे आप, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, देखिए ये हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। इसके ऊपर क्या होगा हमारा ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हमारा लगा होता है क्या, एपिथेलियल टिश्यू लगा होता है। अगर हमारा एपिथेलियल टिश्यू कैसे लगा हो, एकदम क्यूब की तरह हो, क्यूब की तरह ऐसे ऐसे हो, ऐसे देखिए तो किसकी तरह है, एकदम क्यूब की तरह दिख रहा है, क्यूब की तरह। इसे हम बोलेंगे क्यूब की तरह दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। और जो ये हमारा था, ये हमारा था क्या हो चुका है, ऐसे देखिए यहाँ पे क्यूब की तरह है, यहाँ का था हमारा स्क्वैश है ना, चिपक गया था, ऐसे स्क्वैश हो चुका था, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, इसे बोलेंगे हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। आगे देखिए, और देखिए अगर हमारा एपिथेलियल टिश्यू ऐसे यहीं पे हो, अगर कैसा होगा तो कॉलम इधर लंबा लंबा हो गया, कॉलम की तरह बन गया हो, यानी मान लीजिए ये हमारा क्या है कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ हमारे क्या है, ये क्या हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कहा है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, सॉरी एपिथेलियल टिश्यू होता है। अगर वही एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा, ऐसे लंबा लंबा एकदम कॉलम की तरह बन गया हो, कैसा बन गया हो, कॉलम की तरह से लंबा लंबा, यही लंबा लंबा बन गया हो, ठीक है। ये एपिथेलियल ही है लेकिन कैसा बन गया, ये कॉलम बन गया था, तो कॉलम की तरह बहुत लंबा लंबा बन गया है, तो इसे हम बोलेंगे हम कॉलमनर, क्या बोलेंगे हम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। देखिए कुछ नहीं है, देखिए नीचे हमारा सब क्या होगा, सब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। इसके ऊपर क्या हुआ है, अगर ऐसे लंबा लंबा कॉलम की तरह लग जाए, इसे बोलेंगे हम कॉलमनर। क्यूब की तरह लग जैसे बोलेंगे हम क्यूबॉइडल। स्क्वैश यानी कि मतलब चपटा हो जाए, स्क्वैश हो जाए, उसे बोलेंगे हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। आगे देखिए अगला तो हमारा सिलिएटेड। देखिए हमारा क्यूबॉइडल की सुनो, सिलिएटेड का होता है ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जिसमें क्या लग जाए, सीलिया लग जाए, सीलिया, उसे बोलेंगे हम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि देखिए मान लीजिए हमारा क्या था, मान लीजिए हमारा कोई है, ये हमारा क्या हमारा ये मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर मान लीजिए हमारा क्या है, ये क्यूबॉइडल टिश्यू है, क्या है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये मान लीजिए। इसके ऊपर क्या लग जाए, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे लग जाए, हेयर लाइक, इसे बोलते हैं हम सिलिया, ठीक है, ऐसे लग जाए, इसे हम बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए बोलेंगे हम सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ये क्या हमारा ग्लैंडुलर क्या है, देखिए जो भी ग्लैंड होता है यानी कि सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन, ठीक है, सिक्रेशन होता है यानी ग्लैंड से होता है, ठीक है, यानी कि इसको हम आगे पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर का होता है, आगे भी हम जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ से सिक्रेशन होता है यानी कि जो ग्लैंड होता है उसे बोलेंगे हम ग्लैंड और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। आगे क्या होता है हमारा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम अभी जस्ट आगे मतलब देखेंगे, ठीक है। पहले इसको हम ऐसे इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, ऐसे करते करते सबको हम देखेंगे, इन दोनों को हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा आपका बेसिक था, ये सब आ गया होगा, तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो पहले हम पढ़ेंगे किसको, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, हेडिंग लगा लीजिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ने इसको, चलिए जान लेते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम इसको इरेज करने वाले हैं, ताकि जी हमको इरेज करने से पहले अब इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, क्या करिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। हो गया, चलिए जानते हैं, इरेज करते हैं इसे। चलिए जानते हैं हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है, कहाँ होता है देख लेते हैं, जान लेते हैं इस बारे में। चलिए जानते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और ये हमारा कंपाउंड का था, सुनिए थोड़ा सा ही जान लीजिए लगे हाथ, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू का है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसके ऊपर क्या लगा हमारा, ये क्या हमारा नॉन सेलुलर का है, ये से बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या लगा हमारा एपिथेलियल टिश्यू, क्या लगा हुआ है एपिथेलियल टिश्यू। देखिए
इसमें बोलेंगे क्या हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। ये हमारा क्या है एपिथेलियल टिश्यू है। कंपाउंड क्या होता है, अगर देखिए एक एपिथेलियल टिश्यू है इसको क्या करें लेयरिंग बन जाए, लेयरिंग मान लीजिए एक लेयर है इसके ऊपर एक और बन जाए, ऐसे से बन जाए कि कई सारा लेयरिंग इसमें हो जाए। देखिए तो कई सारे क्या हो जाए इसमें लेयर बन जाए, ये पूरा एक कंपाउंड बन गया। देखिए तो पहले इस पे क्या था, इधर क्या था बस एक एक लेयर था, इधर क्या हुआ पूरा कंपाउंड बन गया, यानी कि एक लेयर के ऊपर एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर ऐसे करते करते पूरा कंपाउंड बन गया है। इसे बोलेंगे हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारा था, आगे जानते हैं हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नोट कर लिए होंगे, थोड़ा वीडियो पीछे करके नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। आइए जानते हैं, हेडिंग ला लीजिए आप स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। आई होप कि इसे नोट कर लिए होंगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हेड लाते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू लगाइए, ये लिखते हैं चलिए स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ये लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं ये आता है। ये इसमें हम जानेंगे दो बात, ये वही होगा जहाँ कोई चीज़ फिल्टर होगा, यानी कि फिल्ट्रेशन बाउंड्री है। ये क्या है, ये फिल्ट्रेशन बाउंड्री है। और क्या था हमारा डिफ्यूजन बाउंड्री, कोई चीज़ को डिफ्यूज करना हो, ठीक है, वहाँ पे होगा ये डिफ्यूजन, जहाँ पे डिफ्यूजन हो डिफ्यूजन बाउंड्री बोलेंगे इसे। ठीक है, डिफ्यूजन बाउंड्री, यही दोनों जो हमारा ये होगा, यानी कि कोई चीज़ को डिफ्यूज करना होगा या फिल्टर करना होगा, क्या हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होगा। देखते हैं कहाँ आता हमारे। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है, आप देखे होंगे लंग्स, देखिए क्या होंगे, ठीक है जो भी है, चलिए देखिए भी होंगे तो क्या होगा, चलिए देखिए। और हमारा क्या है, ये लंग्स है। लंग्स में क्या था हमारा, ऐसे ये पाइप आगे आगे टूट जाती है, पतली पाइप में टूटती है, इधर आप कहीं नीचे हमारा बन जाता है ऐसे, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं अल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम अल्वियोलाई बोलते हैं, अल्वियोलाई। देखिए तो हमारा मान लीजिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा क्या है अल्वियोलाई है, क्या है अल्वियोलाई, बड़ा सा है। देखिए क्या है हमारा अल्वियोलाई है। अल्वियोलाई के वॉल पे ये देख रहे हैं, ये हमारा अल्वियोलाई का वॉल ही पूरा किसका ना था हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना था। देखिए इधर से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है अंदर हमारे, कहाँ आता हमारा ऑक्सीजन, कहाँ गया इसमें आ गया। इधर हमारा क्या हुआ है, ऐसे ब्लड कैपिलरी ऐसे गुजरा हुआ है, और हमारा ब्लड कैपिलरी जो होता है वो किसका बना था हमारा एपिथेलियल टिश्यू का बनाता है, किसका स्क्वामस का बनाता है, किसका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बनाता है। ये बहुत ही पतला होता है, ये हमारा कैपिलरी किसका बनाता है हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बनाता है। देखिए मान लीजिए इधर ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसमें क्या है CO2 भी ब्लड में है, ब्लड में क्या है CO2 है, तो जो ब्लड है ये इसमें CO2 पूरा भरा हुआ है, इसे बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। देखिए अभी क्या है, ये फिल्टर नहीं है ब्लड, ये CO2 इसके अंदर से छीन लिया जाएगा तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ये फिल्ट्रेशन बाउंड्री है। देखिए फिल्ट्रेशन बाउंड्री है। अगला कि डिफ्यूजन, ये गैस इधर से इधर डिफ्यूज कर जाए, ठीक है, यानी कि जहाँ डिफ्यूजन करना होगा वहाँ होगा, जहाँ कोई चीज़ फिल्टर करना होगा वहाँ पे होगा ये। ठीक है, देखिए तो ये हमारा जो गैस है इधर चला जाएगा, O2 कहाँ गया हमारे इधर आ गया, इसमें जो CO2 है ये कहाँ जाएगा हमारे इधर आ जाएगा, CO2 कहाँ गया हमारा इधर आ गया। क्या हुआ हमारा अल्वियोलाई के का वॉल और हमारा ये कहाँ तक कैपिलरी है, इसका सब किसका बना था हमारा स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का ही बना होता है। और कहाँ होता है हमारे आगे जान लेते हैं, चलिए जानते हैं। और जितना भी हमारा क्या है आर्टरी या वेन, देखिए चलिए देखिए जानते हैं इधर। देखिए ब्लड वेसल क्या है, देखिए ब्लड वेसल क्या है, देखिए ये मान लीजिए आर्टरी है, आर्टरी या वेन जो भी बोल लीजिए, ठीक है। आर्टरी या वेन एक होता है कैपिलरी, क्या होता है कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी और आर्टरी या वेन बोल लीजिए जो भी है, ठीक है। ये हमारा मोटी मोटी पाइप होती है, वो कहता है हमारे पतला पाइप है, ठीक है, नहीं कहता है उधर से चीज़ें डिफ्यूज हो जाती हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर नहीं, ये क्या कहता है ब्लड को पकड़ के रखता है, ये टाइटली से पकड़ के रखता है, होल्ड किया रहता है, ठीक है, ब्लड को कोई चीज़ को अंदर बाहर नहीं होने देता है। मोटा पाइप है ये,
कुछ चीज़ अंदर बाहर नहीं हो पाता है ये। तो हमारा ब्लड कैपिलरी क्या होता है, ये आर्टरी वेन का होता है हमारा, ऐसे मान लीजिए हमारा क्या है, ये मोटी सी पाइप है, ये क्या हमारा, देखिए मोटा पाइप है, ये क्या हमारा आर्टरी है या वेन है। ये हमारा क्या होता है, ऐसे पतला सा पाइप है, ये पतला सा पाइप, देखिए ये हमारा था आर्टरी, ये बाहर से भी और अंदर से भी किससे लाइन होता है हमारे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, किससे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, देखिए ऐसे लाइन होता है। और अंदर से कैसा होगा, इसे ऐसे ऐसे लाइन होगा। देखिए हमारा जो आर्टरी कैपिलरी है, ये तो बस देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज होता है, इसमें बीच में क्या होता है, ऐसे ऐसे क्या होता है, राउंड में से क्या होता है, इसे मसल्स लगे होते हैं, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू लगे होते हैं, राउंड राउंड गोल गोल ऐसे लगे होते हैं, इसे बोलते हैं हम। देखिए जो ये हमारा कहता है कैपिलरी के या आर्टरी के जो बाहर वाला पोर्शन है ये, ठीक है, कहता है हमारा जो बाहर वाला इसका वैसे एपिथेलियल टिश्यू है, इसे बोलते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, कहते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, कहते हैं एक्सटर्ना। और जो देखिए हमारा क्या है, अंदर वाला जो हमारा इस समय से टिश्यू है, इसे बोलेंगे हम ट्यूनिका इंटरना, कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। देखिए हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अंदर से जो लाइन होता है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू से स्क्वैमस टिश्यू से लाइन होता है, और इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। ये हमारा हार्ट भी क्या, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्लड वेसल भी किसका, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये मान लीजिए, ऐसे तो हमारा हार्ट होता नहीं है, हार्ट हमारा ये है, मान लीजिए छेदु चेम्बर है हमारा हार्ट, कितना चेम्बर होता है इसमें, 4 चेम्बर होता है हमारे हार्ट में, ठीक है, छेदु चेम्बर है। बाहर से किसके लाइन होगा, इसका मस्त टिश्यू से लाइन होता है ऐसे, ठीक है, बाहर वाला वाल ऐसे लाइन होता है। हमारा जो अंदर वाला ये वाल है, अंदर वाला जो ये सरफेस है इसका अंदर वाला, ये किससे लाइन होता है, स्क्वैमस से, किससे लाइन होता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये है। देखिए इसे बोलेंगे हम ट्यूनिका इंटरना, ये भी है, ठीक है। देखिए क्या आता है, दोनों को मिला देंगे हम, देखिए इसको मिला दें और ट्यूनिका इंटरना को मिला दें, ठीक है, दोनों को मिला करके बनता है, इसे बोलते हैं इंडोथीलियम, कहते हैं हम इंडोथीलियम, कहते हैं इंडोथीलियम बोलते, कहते हैं हम इंडोथीलियम, यानी कि देखिए। और ये हमारा क्या है, कैपिलरी है, जिस पे क्या लगाता है, बस ऐसे पतली पतली क्या लगाता है, क्या होता है, ब्लड वेसल्स लगा होता है, यानी कि सॉरी क्या लगाता है, इसमें स्क्वैमस टिश्यू बस होता है, इसमें मस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं होता, बस क्या होता है हमारा एक पतला सा पाइप है कि बस क्या है, इसमें स्क्वैमस टिश्यू बस है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारा है, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज होता है। देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना बीच में क्या होता है, ऐसे मसल्स लगा हुआ, ठीक है। हाँ तो ये हमारा था। आगे देखते हैं हम इसमें, देखिए अब जो ये हमारा है, देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, इसे बोलेंगे हम जो हमारा ये मसल लगा, बीच में मसल लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, कहते हैं इसे हम ट्यूनिका मीडिया, कहते हैं ट्यूनिका, जो बीच में चलते हैं हम ट्यूनिका मीडिया, कहते हैं ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। और जो ये हमारा इसे बोलते हैं हम, ये हमारा कहता है इसमें बस क्या हमारा, किसका होता है हमारा, स्क्वैमस टिश्यू बनाता है, ये कैसे बनाता है, स्क्वैमस टिश्यू, देखिए किसका होता है, स्क्वैमस टिश्यू। और जितना ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, अंदर से किससे लैंड होता है, हमारा स्क्वैमस टिश्यू से ही लैंड होता है वो, ठीक है। तो ये हमारी बातें थी। और देखे होंगे आप नेफ्रॉन का नाम सुने हैं, नेफ्रॉन का नाम, ठीक है, नेफ्रॉन का नहीं सुने तो आई सुना देते हैं, ठीक है। वहाँ पे देखिए ये होता है हमारा नेफ्रॉन, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, देखिए थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यह हमारा क्या है, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन का जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल बोलेंगे, क्या लेंगे इसे हम, बोमेन
कैप्सूल। और ये हमारा जो होता है ये वाला नीचे वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसे? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। बॉमेन कैप्सूल का जो ये वॉल है, ये वॉल इधर वाला, यहाँ वाला, ये हमारा बना होता है किससे? स्क्वैमस टिश्यू से। किससे बना होता है? स्क्वैमस टिश्यू से। ठीक है, कैसा होता है? स्क्वैमस टिश्यू बना होता है। और जो ये हमारा हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम पीसीटी। बोलते हैं इसे हम पीसीटी बोलते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्या? प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और जो ये हमारा पार्ट होता है यहाँ का, इसे बोलते हैं हम डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं इसे। ठीक है, ये होता है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला रीजन ऐसे, ठीक है, लूप ऑफ हेनले पर हमारा किससे बनाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल थिसिस बनाता है। किससे? स्क्वैमस एपिथेलियल थिसिस से, ये वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पे कहाँ आता है? हमारे अलवेलाई के बाल में होता है। अलवेलाई का बाल किससे बनाता है? हमारा स्क्वैमस से बनाता है हमारा। ये कैपिलरी भी किससे बना हुआ है? स्क्वैमस टिश्यू से। पता हो गया इतना। अगला का था हमारा, जितना हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है अंदर से चाहे बाहर से, किसका नाम हमारा? एपिथेलियल स्क्वैमस टिश्यू से ही बना हुआ, लाइंड है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? बॉमेन नेफ्रॉन का जो बॉमेन कैप्सूल है, ये वाला पार्ट, ये वाला रीजन, ये किस बना हमारा है? स्क्वैमस टिश्यू से बना हुआ है। आगे नीचे आएंगे हम, यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में ये भी किस बना होता है? ये भी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से ही बाउंड होता है ये। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, और ये हमारा आगे से मतलब ये हमारा मतलब जर्नी था आज का। ठीक है, तो आज का जर्नी हमारा ये खत्म करते हैं, और अगले लेक्चर में हम थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा जानेंगे और भी। ठीक है, अगर अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई अच्छी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।